आज की वीडियो में हम जो जितना कवर करेंगे ना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और मोटा मोटी आधा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब साइज, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लॉन पेयर, ये 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं एग्जाम में। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख सकते हो। तो ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो आपको पता क्या करना है, ये एनसीईआरटी की टेबल्स है दोनों, और ये गूगल से डाउनलोड टेबल है। यही अपन लोग कवर अप करने वाले हैं, किसी मॉलिक्यूल को देख करके उसका साइज शेप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या आना चाहिए, पहले आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए जो अपन पहले पीरियोडिक टेबल में कवर कर चुके हैं। जैसे कि ये जो लिथियम फैमिली था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो भी था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s² होता है और उसका वैलेंसी होता है 1। और लिथियम के बाद में आता था यहाँ पे बेरिलियम फैमिली, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका 1s1 था और इसका 1s2 था, तो इसकी वैलेंसी होती 2। उसके बाद में यहाँ पर डी ब्लॉक रहा होगा, आपको बेसिक नॉलेज है। और यहाँ बोरॉन फैमिली आता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे आती है नियॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी फैमिली का लिख रहा हूँ मैं, NH2 NP1 था, इसका था NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, वैलेंसी अलग होती है। बोरॉन फैमिली की 3 होती हैं, वैलेंसी एक्सपेंडेबल होती है, चेंज हो सकती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते हैं। इसकी 4, इसकी 3, इसकी होती हैं वैलेंसी 2, इसकी 1 और इसकी वैलेंसी 0। इतनी इन्फॉर्मेशन पहले की आनी चाहिए। अब अपन सबसे पहले लीनियर शेप में चलते हैं। ठीक है, लीनियर में वो टेबल ही कवर कर रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या होगा, एक अपन मानते हैं कि सेंट्रल एटम ए को मान रहे हैं सेंट्रल एटम, ठीक है, और बी को मान रहे हैं साइड एटम। साइड एटम, तो एक सेंट्रल में कोई एटम है और इसके साइड में जो एटम है ना, वो बिल्कुल एकदम इसकी सीध में है। तो अब आप अगर इसको देखोगे ऐसे, तो एक लाइन में दिख रहा है, लाइन में दिख रहा है मतलब लीनियर है। तो इसी को बोलते हैं अपन लोग लीनियर। तो ये लीनियर हो गया। अब इसमें लॉन पेयर 0 है, तो इसको क्या लिखेंगे, AB2। ए मतलब सेंट्रल एटम, बी मतलब साइड एटम, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दिया। लॉन पेयर कितने, 0। ठीक है, अब अगर अपने को ये मॉलिक्यूल हो गया, और आपको बस ये अभी ये तो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे अभी आपको बताएंगे। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, 2 + 0 2। 2 में कितने ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल है, एक s और एक p, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। एक क्वेश्चन आएगा इसमें लॉन पेयर कितना है, आंसर आएगा 0। इसमें आएगा बॉन्ड एंगल कितना आएगा, तो बॉन्ड एंगल आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, ये एकदम सीधा सीधा है, सीधी लाइन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आएगा ऐसे रैंडम आएगा, BeCl2 में ये सब बताना है, ठीक है। अब BeCl2 को आप देखोगे ना, तो कैसे देखोगे, इसको देखोगे A सेंट्रल एटम को, ये साइड एटम Cl साइड एटम है, इसको लिखोगे B2। अब लॉन पेयर कहाँ से लाओगे, अब लॉन पेयर के लिए आप वो ऊपर की इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो दिखाई वो काम में लोगे। बेरिलियम कहाँ पे आता है, बेरिलियम आता है सेकेंड ए की फैमिली में, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे, और इसने 2 क्लोरीन ने बॉन्ड बना दिए। आपको पता है क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? सेंट्रल एटम की तो देखनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और साइड एटम की देखनी है वैलेंसी। सेंट्रल एटम की क्या देखनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी क्या देखनी है? वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 होती है, मतलब क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरीन ने 2 सिंगल बॉन्ड बना दिए, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, लॉन पेयर हो गया 0। अब आपके पास में सीधा ये आ गया कि हाँ Ab2L0 है, तो Ab2L0 किस में आता है? लीनियर में आता है। आगे बात समझ में? पहला ये केस था। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन अपन खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ही नहीं लेनी है। अभी आप बस ये इतना कॉपी में लिखोगे, आपको इतना भी नहीं लिखना है, अभी आप देख रहे हो, और बाकी आपको ये देखो, ये वाली एनसीईआरटी की टेबल ही आप याद कर लेना, एनसीईआरटी सही। ये क्या मॉलिक्यूल है? पहला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप लिख देना Ab2L0, यहाँ पे साइड आइटम रहा होगा, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, देखो इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। आपको एग्जाम्पल रटने नहीं है, एग्जाम्पल क्वेश्चन में आएगा आपके, और फिर उसको देख करके करना है। जैसे ये वाली टेबल अभी तो इसके बाद आएगी, ये वाली टेबल तो पहले वाली हो गई, पहला हुआ, उसके बाद में दूसरा केस लगते हैं। अब क्या करते हैं, पहला क्या था? Ab2L0, दूसरा हो सकता है Ab3L0, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल हो भी नहीं सकता Ab1L1, ऐसा हो भी नहीं सकता, कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। तो Ab3L0, अब इसमें 3 है, तो इसमें 3 है तो ट्राइंगल बनेगा एकदम। लॉन पेयर होता है ना, लॉन पेयर का मतलब काम होता है रिपल्सन करना, तो लॉन पेयर है ही नहीं रिपल्स करने वाला, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये ए तो सेंट्रल एटम है, तो यहाँ रह जाएगा। बी को आप यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो, फिर इनको मिला दो ऐसे। ये है ना, मतलब रियल में तो ऐसा ही होता है मॉलिक्यूल, दिखने में तो ऐसा ही दिखेगा आपको, लेकिन अपन थोड़ा सा ट्राइंगल दिखाने के लिए, ये वाला जो है ना डॉट डॉट से, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ट्राइंगल दिखाने के लिए, ट्राइंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है वो समझाने के लिए है बस। ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने अलग से पेन से बताया है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हो गया ट्राइंगुलर, और ऊपर नीचे नहीं है, एक प्लेन में है, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। टाइम लग रहा है, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे ना, तो टाइम लगा हुआ भी काम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगुलर प्लेनर बोल देंगे इसको, प्लेनर जरूरी है, ट्राइंगुलर प्लेनर। हाँ, आपको ये याद रखना है कि Ab3L0 कैसा होता है? ट्राइंगुलर प्लेनर। मैं एक टेबल अलग से बना दूंगा, अभी आपको समझा रहा हूँ, फिर अलग से टेबल बना लेंगे अपन खुद, दूसरों की दुनिया की टेबल से कोई मतलब नहीं है, अपन खुद की अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। अगला मॉलिक्यूल हो सकता है, ये सारा आपको फिर वो टेबल याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट टेबल लिखाऊंगा ना तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। अगला मॉलिक्यूल हो सकता है Ab2L1, Ab2L1, Ab2L1 हो सकता है मॉलिक्यूल। कैसे? यहाँ लॉन पेयर 3 बॉन्ड थे, उसमें से एक लॉन पेयर बना दिया। अब ऊपर वाले में बॉन्ड एंगल पूछ सकता है आपको, तो एक ट्राइंगल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? तो 120 डिग्री का हो गया। बॉन्ड एंगल कितना हो गया? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। लॉन पेयर का नंबर पूछेगा तो कितना होगा? 0। क्वेश्चन इस पे बनेगा, वो अपन को बाद में करा दूंगा मैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन पेयर 0 हो गया। उसके अलावा क्या बोलता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 0 3, और 3 में 3 ऑर्बिटल मतलब एक s और 2 p रहे होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया था sp हाइब्रिडाइजेशन 2, उल्टा पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए टेबल ये परफेक्ट क्या लेते चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। एक हाइब्रिडाइजेशन की टेबल भी एनसीईआरटी वाली पे अपन लिखेंगे,
तब अपने को सीधी समझ में आ भी जाएगी, लेकिन यहाँ से भी ऐसे भी आप देख सकते हो। अब AB2L1 है। अब A तो सेंट्रल एटम है, B साइड एटम है, तो ऐसा बनना चाहिए था, एनसीईआरटी भी ऐसे ही समझाती है। फिर एक लॉन पेयर है, लॉन पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं। अब ये क्या करेंगे, इस बॉन्ड पे रिपल्सन करेंगे रिपल्सन। जब रिपल्सन करेंगे तो ये बॉन्ड थोड़े से यूं हो जाएंगे, तो ये वाली नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आकाश के मॉडल वगैरह करते हैं ना, तो बोलता है कौन सी इस पे AB2L1 के लिए कौन सी सही है, तो ये वाली सही है। क्यों? क्योंकि इन लॉन पेयर ने इसको सीधा नहीं रहने दिया, रिपेल किया। ठीक है, तो अब इसकी शेप कैसी हो गई, ये जो भी अपन लिख रहे हैं ना ट्रायंगुलर प्लेनर वगैरह, ये लिख रहे हैं शेप या ज्योमेट्री, तो ये कैसी हो गई, बेंट हो गई, मुड़ गई। और इस बेंट को ही बोलते हैं, अगर आप देखोगे इसको तो ये ऐसे ही हो। अब इसको मोबाइल को उल्टा रखोगे ना तो आपको ये वी शेप दिखेगी या फिर वी शेप, एक ही बात है, मुड़ा हुआ फिर या फिर वी शेप। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे कितना होगा, इन दोनों को जोड़ोगे 2 + 1 3, फिर से sp2। ठीक है, और अगला अपन लेते हैं। अब देखो अगला हो सकता है कि ABL2 ले ले ऐसा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अगला अपन लेते हैं AB4L0। ठीक है, AB4L0। AB4L0 में अगर आप देखोगे तो 4 बॉन्ड एटम है, लॉन पेयर जहाँ 0 होगा ना वहाँ पे स्ट्रक्चर प्लेनर बनेगी। हालांकि ये भी प्लेनर है, ये भी एक प्लेन में ही है, ये भी प्लेनर ज्योमेट्री है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा आपको, बोलेगा इसमें से कौन सा प्लेनर है या कौन सा प्लेनर नहीं है। देखो चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन चीज़ें बहुत सारी होती है, इसीलिए अपने को कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ती है। रोज़ की 10 घंटे, रोज़ की 10 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, और सही से सब कुछ, तो आराम से सिलेक्शन होता है। बट चीज़ें बहुत सारी होती हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, तो चीज़ें टाइम पे याद नहीं रहती हैं, बार बार रिवाइज नहीं कर पाते, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है ऐसा नीट में। AB4L1 4 बॉन्ड, ये सेंट्रल एटम हो गया, इसे 4 ये लगा दिए साइड एटम, 4 साइड एटम लगा दिए। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कोई ब्लू वाला एटम नहीं, बॉन्ड नहीं है, ये ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं अपन लोग। ये तो एक स्क्वायर बन गया ना, तो इसकी ज्योमेट्री क्या लिखोगे, स्क्वायर प्लेनर। ऐसा होना चाहिए। एक ज्योमेट्री और है, पॉसिबल है, मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। ठीक है, एनसीईआरटी भी ऐसे ही समझाता है पहले, अलग अलग ज्योमेट्री बना करके, कि ए ऐसे रहे, बी ऐसे रहे। ये कैसे है, 3 टांग का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर समझ लीजिए जिसको ज़मीन पे रखना है। ट्राइपॉड होता है ना कैमरे वाला, जिसकी 3 टांगें होती है, आपने ट्राइपॉड देखा होगा ना। अभी मैं इसमें वीडियो में भूल गया, बाकी अगर लगाता फोटो तो आपको समझ में आता। ट्राइपॉड को इमेजिन कीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर में एक ये ऐसे डंडा है यू। अब ये इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये वाली ज्योमेट्री जो है ना, ये वाली ज्योमेट्री मतलब टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है ना, उसको देखोगे ना आप तो 3 ऐसे यूँ एक ये मतलब ऐसा बन रहा है आपका, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइपॉड टाइप का। एक यूँ है, फिर उसमें इधर ऐसे हैं, और नीचे एक उसके प्लेन में एक ट्राइंगल बन गया। तो टेट्राहेड्रल जो ये, इसमें से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, टेट्राहेड्रल एग्जिस्ट करेगी, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है बराबर, कैलकुलेट जब करते हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का, कितना, 109 डिग्री 28 मिनट के। अब इसमें है ना SP कितने 120 के कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे, 1 2 3 बॉन्ड एंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 एंगल बनेंगे टोटल।
इसमें अगर आपको पूछेंगे 180 के कितने एंगल बनेंगे, तो 2 एंगल बनेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है मॉड्यूल वगैरह हम करते हैं, तो मैं तो सारा ही बना लिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कितने एंगल बनेंगे, तो इस ज्योमेट्री को आपको है ना, वो जो होता है ना कि आपका ट्राइपॉड है और इसके ऊपर में एक डंडी निकाल करके कैमरा लगा दिया है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। तो एक एंगल ये, एक ये, और एक इसके और इसके बीच में एंगल उधर पीछे की तरफ ऐसे बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ट्राइपॉड देखो, ट्राइपॉड को अगर आप ज़मीन पे रखोगे ना, तो आपको 1 2 3 एंगल दिखेंगे। ठीक है, हो गया 3, समझ में आया। तो ज़मीन वाला है। अब एक ये 4, एक इसका और इसका ये 5, इसका और इसका 6। तो आप एक है ना, एक काम करिए, एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दीजिए पेन से, अपने पेन से ही स्ट्रक्चर बनाओ। एक पेन लो, उसको ऐसे रखो, यूँ दूसरी को पेन को ऐसे रखो, मतलब एक ट्राइपॉड जैसा बना था वो लिखो, और एक पेन को ऊपर ऐसे यूँ खड़ी कर दो। अब काउंट करो टोटल एंगल कितने बन रहे हैं। अब आप काउंट करोगे, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक इन दोनों के बीच में बन रहा है, इसके और इसके बीच में बन रहा है। ठीक है, 3, एक इसके और इसके बीच में बनेगा 4, एक इसके और इसके बीच में बनेगा 5, और एक इसके और इसके बीच में बनेगा 6। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये 109 बॉन्ड एंगल जो बना है, टाइम ले रहा हूँ बट आपको समझ में आना जरूरी है, 109 डिग्री 28 मिनट का वो बॉन्ड एंगल टोटल 6 बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। CPMT होता था पहले, नीट से पहले AIPMT, AIPMT से पहले CPMT होता था। उसमें पूछता था कि टेट्राहेड्रल में कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, तो आंसर जाएगा 6 टेट्राहेड्रल्स एंगल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है ना, वो CH4 होता है, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल्स आपको रटने नहीं है। तो ज्योमेट्री हो गई। तो आपको ये बात तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी, इसको आप ऐसे यूँ होता है ना, अपन कुछ चला रहे होते हैं तब बीच में एकदम लूडो किंग खेल रहे होते हैं तब बीच में ऐड आता है, तो आप इस क्रॉस पे कट करके तुरंत उस पेज को हटा देते हो, उस एडवर्टाइजमेंट को हटा देते हो। तो वैसे ही आपको ये हटा देना बस। बट मैं प्योरली नहीं हटा रहा, ताकि आपको समझ में आती रही चीज़ें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगला जो शेप लेता हूँ वो लेता हूँ, पहले क्या था, AB4L0 था, उसमें से B4 में से एक ले लेता हूँ इधर लॉन पेयर के फॉर्म में। ठीक है, इसका क्या होगा, अब अपन ने अभी बनाया था ना टेट्राहेड्रल, ये B था आपका, ये B था, ये B था, ये ऐसे 3 थे, ट्राइपॉड था, यहाँ A था, और ऊपर था ये एक और B। अब ऊपर वाले B को हटा देंगे और इस B की जगह एक लॉन पेयर लगा देंगे। एक बॉन्ड पेयर हटता है, इसको बोलते हैं B और A के बीच में जो है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं। अब बॉन्ड पेयर को हटा करके अपन उसकी जगह एक लॉन पेयर लगा दिए। अब आपको ये लॉन पेयर तो दिखेगा नहीं। जब ये लॉन पेयर नहीं दिखेगा तो इस लॉन पेयर की जगह आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब जब अपन देखते हैं तो लॉन पेयर नहीं दिखता है। तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ओनली पिरामिडल हो जाएगी। तो ज्योमेट्री आपकी कैसी हो गई, पिरामिडल हो गई। बॉन्ड एंगल, अब याद रखना बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट था। अब मैं एक नोट बना करके एक लाइन लिख रहा हूँ कि एवरी लॉन पेयर, हर एक लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, मतलब एक लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल आएगा तो आपको पता है रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, पीछे वाले को ऐसे रिपेल करेगा, तीनों को ऐसे रिपेल करेगा, मतलब ट्राइपॉड को समेटने की कोशिश करेगा वो। तो ट्राइपॉड को समेटेगा तो उसके बीच का बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कितने से हो जाएगा, 2.5 डिग्री से। ठीक है, पहले बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट का मतलब होता है, आपको पता है करीब 30 मिनट। 30 मिनट को बोलोगे तो आधा घंटा, आधे घंटे का मतलब होता है आधा डिग्री। बॉन्ड एंगल में ऐसा चलता है कि 60 मिनट मिल करके 1 डिग्री बनाते हैं, और 60 सेकेंड मिल करके 1 मिनट बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 मिनट को अपन अप्रॉक्स क्या मान लेते हैं, 30 मिनट मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री।
अब यहाँ पर आपका 2.5 डिग्री उसमें से कम कर दो, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 में से 2.5 कम कर दिया तो 107 डिग्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री होगी इसकी पिरामिडल। इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन ने देखा नहीं था, इसका देख लेते हैं। 1 4 और 0 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका sp3, एक s और 3p। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही आना है, क्योंकि 3 + 1 4 होगा और 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और उसके बाद बॉन्ड एंगल, इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है NH3। इसका लास्ट एक जो चीज़ रहता है अब, वो होता है AB2L2, एक लॉन पेयर इधर से इधर ले लिया। ठीक है, तो अब अभी हाइब्रिडाइजेशन इसका अभी भी यही रहेगा, 2 + 2 4 sp3। लेकिन अब इसमें से एक और हटा देंगे। जैसे अभी अपनी ज्योमेट्री कैसी बनी थी, पहले टेट्राहेड्रल थी, ये ऐसे थी। इसी में से अपन ने क्या किया, पहले ये हटाया और इसकी जगह लॉन पेयर लगाया, और अब ये हटाएंगे तो लॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। अब ये है ना, ऊपर 3D से देखोगे ना, अगर आप, ये तो 3D से दिख रहा है, अगर आप इसको 2D में देखोगे सही से, तो आपको ये कैसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा। ऐसे ही ये कैसे बन गया, ये तो फिर से वी शेप बन गया, वी शेप बन गया या फिर बेंट बन गया। लॉन पेयर का नंबर कितना है, लॉन पेयर पूछेगा तो लॉन पेयर तो आप यहीं से बता दोगे। ठीक है, लॉन पेयर तो बता ही दोगे आप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है H2O। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होता है, साइड एटम होता है। हालांकि अपने को एग्जाम्पल्स नहीं रटने हैं, अपन क्वेश्चन में करेंगे। तो अभी तक अपन ने जितना किया है उसकी टेबल बना देते हैं अपन लोग। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, आपको पता है ये टेट्राहेड्रल से आया है, तो एक बॉन्ड एंगल, एक लॉन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री कम होता है, 2 की वजह से कितना होगा, 2 की वजह से बॉन्ड एंगल हो जाएगा 2.5 और 2.5 5 कम, तो 109.5 में से दो लॉन पेयर हैं, एक लॉन पेयर की 2.5 डिग्री कम होता है, आप कम करोगे तो 104 डिग्री रह जाएगा अप्रोक्स, 104.5 डिग्री। बहुत बार पूछा हुआ H2O में बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो आप अपना टेबल बनाते हैं। पहला पढ़ा अपन ने AB2L1 AB2L0, दूसरा पढ़ा AB3L0। लॉन पेयर पूछेगा तुरंत ये दिख ही रहे हैं, लॉन पेयर का नंबर लॉन पेयर की टांग में। अगला पढ़ा AB2L1, उसके बाद पढ़ा AB4L0, और फिर पढ़ा AB3L1, फिर पढ़ा AB2L2। अब आपको पता होगा कि ये एक ही चीज़ था पूरा, ये दोनों एक ही चीज़ थे, इधर से इधर ही तो लॉन पेयर किए हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसका अपन देख लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इन दोनों का sp2 और इन तीनों का sp3। और बॉन्ड एंगल तो आप, इसमें एक बॉन्ड एंगल कितना था, इसका बॉन्ड एंगल था उसके बाद अपन इसमें यहाँ बॉन्ड एंगल लिखेंगे 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 120 डिग्री। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं 180 के कितने, 1, 120 के कितने, 120 के 3। यहाँ ज़रूरी नहीं है बॉन्ड एंगल, ठीक है, नहीं पूछेगा आपसे। इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, ऐसा नहीं कि मेरे को आ नहीं रहा है, ऐसा मत समझ लेना, पर वो पूछेगा नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कितने वाला, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसमें 107, इसमें भी नहीं पूछेगा कितने हैं, इसमें 104। ठीक है, फिर इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी हो गई लीनियर ज्योमेट्री या फिर शेप।
यहाँ लिख रहे हैं अपन लोग ज्योमेट्री या फिर शेप, और इसकी ज्योमेट्री थी लीनियर, इसकी थी, इस वाले की कौन सी थी, इसकी थी लीनियर नहीं, इसकी थी ट्रायंगुलर प्लेनर, इसकी थी वी शेप, और इसकी थी टेट्राहेड्रल हेड्रल, और इसकी थी पिरामिडल, इसकी थी वी शेप। इसके अलावा एक चीज़ अपने से पूछता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत ही रेयरली पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अगर इन दोनों का स्ट्राइक्योमेट्री नंबर, हाइब्रिडेशन बता दोगे ना, हाइब्रिडेशन तो लिख दिया वैसे, स्ट्राइक्योमेट्री ज्योमेट्री अगर से पूछेगा ना तो स्ट्राइक्योमेट्री नंबर से पता करना पड़ेगा। 2+0 अगर 2 आ रहा है ना तो सबकी ज्योमेट्री वही लीनियर होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछेगा तो ही, इसमें 3+0 या 2+1 कितना हो रहा है, टोटल 3 हो रहा है, 3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब लॉन पेयर को भी काउंट करो, ट्रायंगुलर प्लेनरी होगी, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की। और इसमें इन तीनों की एक ही ज्योमेट्री होगी क्योंकि इनका स्ट्राइक्योमेट्री नंबर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, 4 बन रहा है तो उसमें टेट्राहेड्रल आंसर जाएगा। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।